बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्ती कोकोनट चिक्की। चिक्की जो है, मैंने आपके साथ जिसकी बहुत सारी वीडियो शेयर की है, बहुत ज़्यादा चीज़ों से मैंने इसको बना के भी दिखाया है और हर चीज़ का जो टेस्ट अलग से होता है। तो आज जो मैं बना रही हूँ वो ताज़ा नारियल जो गोल वाला होता है, साबित साइज़ में आता है, उससे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने नारियल ले लिया। अगर ये नारियल आपके पास इस तरह से ये जो सख्त होता है वो खुश्क किया हुआ मिलता है तब भी ठीक है, लेकिन एक और जो इसमें पानी होता है जैसे ताज़ा जो कराची में ज़्यादातर मिलता है, अगर वो कच्चा वाला नारियल हो तब भी उससे बेस्ट बनेगा, क्योंकि इसका जायका बहुत अच्छा आता है। दोनों ऑप्शन आपके पास है, चाहे खुश्क वाला ले चाहे वो पानी वाला जिसके अंदर पानी होता है वो भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से बन सकते हैं। तो सबसे पहले हमने नारियल ले लिया और 1 कप हमने ले लिए चीनी। बहुत ही सिंपल चीज़ रेसिपी से, यानी कि इसमें बिल्कुल भी, ये देखिए आप 2 चीज़ों से हम बनाएंगे लेकिन इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त है और ये छोटे बड़े हर एक जो शौक से एक टॉफ़ी के तौर पे जो खाते। तो पहले जो वो मैंने नारियल का बनाया था, लेकिन वो जो था उसके अंदर जो है मैंने बिल्कुल बारीक बारीक करके जो बनाते हैं वो रेसिपी शेयर की थी। आज जो हम करेंगे तो ये बड़ा नारियल था, इसके मैंने 4 पीस कर लिए थे। 4 पीस जब किए, इस तरह से एक एक बड़ा बड़ा पीस लेना है और इसको जो है हमने इस तरह से लंबाई में काटना है। तो ये जो इस तरह से जब बनेगा तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। स्पेशल जिनको नारियल पसंद है उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। अब ये देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। नारियल जो अच्छा ताज़ा है, अच्छी सी इसकी खुशबू भी आ रही है, इतना ज़्यादा यानी कि पुराना नहीं है। और कटिंग में भी देखिए आसानी से इसकी कटिंग हो रही है। नारियल जो आसानी से कटिंग हो जाएगी, इतनी देर में जो है हम जो अब इसका ये बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है मैं ले लेती हूँ फ्राई पैन। फ्राई पैन में जो है हम बिल्कुल हल्की आंच में चीनी डाल देते हैं, ताकि चीनी जो जितनी देर में मेल्ट होगी उतनी देर में हम नारियल काट के धो लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो ले ली फ्राई पैन, इसके अंदर मैं चीनी डाल दूँगी और पहले जो मैंने सिर्फ फ्राई पैन को हल्का सा गर्म किया और बिल्कुल अब हल्की आंच पे करेंगे, क्योंकि अगर तेज़ आंच होगी और चीनी जल जाएगा तो जले हुए चीनी से जो है इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो अब जो बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको हल्का हल्का सा मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं। और इसमें जो प्लास्टिक के बर्तन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये गर्म है और प्लास्टिक जो पिघल जाएगा या चम्मच वगैरह ख़राब हो जाएंगे। और जिस चीज़ में हम जो इसको डेकोरेट करने के लिए करेंगे, ये सारी चीज़ें स्टील की हो या सिल्वर की हो तो ठीक है, लेकिन प्लास्टिक हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, कोकोनट जो मैंने लिया था उसकी मैंने कटिंग कर ली। सिंपल, इतना अच्छा ताज़ा था कि आराम से इसकी कटिंग हो गई। अब जो इसको मैं भिगो के भी रख दूँगी, और भिगोने का मतलब ये कि इसको मैं धो के रखूँगी, ठीक है। भिगोना लाजमी नहीं है, तो इसको मैं धोने के लिए जो फिलहाल रखती हूँ। और चीनी जो है बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने रखा है और वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। ये आप इसके सेंटर में देख सकते हैं, सिर्फ एक दफ़ा जो है फ्राई पैन मैंने गर्म किया था और उसके बाद मैंने चीनी डाल के बिल्कुल हल्की आंच पे किया और इसे हम मुसलसल इस तरह से चम्मच हिलाते रहेंगे। चम्मच जो है बिल्कुल भी हम नहीं छोड़ेंगे, अगर जैसे ही छोड़ते हैं तो ये नीचे लग जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से हम करते जाएंगे और इसके किनारों वालों को जो सेंटर में लेके आएंगे, ताकि जो सारी चीनी जो एक साथ मेल्ट हो जाए, एक ही जैसा कलर आ जाए। तो फिर चीनी जो है जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट होगी तो ये आपस में जुड़ने लगेगी, ये देखिए आप इस तरह से। तो इसे जो है बस हल्के हाथों से जो है हमें इसको इस तरह से मसलते भी रहना है, ताकि गिल्टियाँ ना बन जाए। और बिल्कुल अच्छे से हम सारे चीनी जो थे उसको हम मिक्स करते जाएंगे सेंटर में, क्योंकि आपको पता है कि जो है सेंटर से ही इसको जो है हीट मिलती है, तो सेंटर से जो बहुत जल्दी ये मेल्ट होना स्टार्ट होती है। तो इस तरह से जो है हम सारे किनारों को पहले मेल्ट इस तरफ लाएंगे और फिर इस तरह से करते जाएंगे, ताकि जो चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा कलर जो वो आना स्टार्ट हो गया। इस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा एहतियात करना है, क्योंकि जैसे जैसे ये मेल्ट होती जा रही है तो ये जो है फिर नीचे लगने स्टार्ट हो जाता है। तो नीचे जो है बिल्कुल भी लगने के लिए हम नहीं छोड़ेंगे इसको, बस इसी तरह से मसलते रहेंगे जल्दी जल्दी। आप देख सकते हैं कलर कितना ज़बरदस्त सा आ गया। इसी में हम शामिल कर देंगे नारियल, जो हमने जो है उसकी बारीक कटिंग कर ली थी और धो के जो है उसको मैंने उसका पानी भी खुश कर लिया था, ताकि उसमें पानी ना रह जाए। चीनी जो वो मेल्ट हो चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे नारियल। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो हमने चीनी मेल्ट की थी उसके साथ जो नारियल इतने ज़बरदस्त तरीके से जो है कोट हो गई। और इसी के बाद जो है इसको बस और ज़्यादा नहीं करूँगी, बिल्कुल यानी कि बंद कर दूँगी, क्योंकि कढ़ाई जो रेसिपी फ्राई पैन जो वो गर्म है। मैंने आपको
बताया कि हमें जो इसमें प्लास्टिक के बर्तन यूज़ नहीं करने, इस तरह से एक सिल्वर की और स्टील की कोई भी हम प्लेट ले लेंगे, खुले बर्तन, जिसमें जो है इसे हम आसानी से इस तरह से फैला सके। तो अब जो हमने बनाया था उसे हमने थोड़ा सा ग्रीस करके इसके ऊपर इस तरह से फैला देना और जल्दी जल्दी ये काम करना है, क्योंकि ये जो है चीनी मेल्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, फिर आसानी से वो नहीं बनेगा। तो इस तरह से जो है हमने सारी चीनी जो है नारियल के साथ ही इस तरह से डाल देना है। इसको बिल्कुल भी हमने टाइम नहीं देना और गरम जो ये बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा हमने ख्याल रखना है हाथ का भी, ताकि हाथ वगैरह जो वो जल ना जाए। फ्रेंड्स ये देखिए, इसको जो मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। डार्क कलर इसका इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने नारियल को भी थोड़ा सा भून लिया है, लेकिन टेस्ट जो इसका इसी तरह से ही आता है। इतना सा हमने रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, लेकिन इतना सा। तो अब जो है बहुत ज़्यादा प्लेट भी गर्म है और जो नारियल और हमने जो ये तैयार की ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसे जो फिलहाल हम रख देंगे ताकि ये ठंडा भी हो जाए और सख्त हो जाए, क्योंकि ये ठंडा होता है, चीनी जम जाती है, तो उसके बाद ये जो है अच्छे से बनेगा। तो इसे हम 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। फ्रिज में भी रख सकते हैं, नॉर्मल भी रख सकते हैं, सिर्फ इतनी देर के लिए रखेंगे ताकि ये सख्त हो जाए। तो जैसे ये सख्त होता है, ये देखिए अब चीनी अभी आपको पता चल रहा है कि ये हिल रही है इसमें फिलहाल, यानी कि ठंडी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इसे हम रख देते हैं 10-15 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। जैसे ठंडी होती है आपको अंदाज़ा लगा ले कि जो ठंडा हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमने जो नारियल की चिक्की जो बना के रखी हुई थी, ठंडा होने के लिए रखा था, थोड़ा सा ठंडा हुआ, इतना हमने नहीं किया, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए हमने रखा था। तो इसके नीचे जो हमने ऑयल लगाया है, बिल्कुल हल्के से हम इसको हल्का हल्का दबाएंगे तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से देखिए ऊपर हो गया। कोई इसमें इतना वो नहीं है, सिर्फ ये था कि हमने इसके नीचे ऑयल लगाना लाजमी है। अगर ऑयल नहीं लगाएंगे तो ये थोड़ा सा शायद चिपक जाए और थोड़ी सी अड़ी कर ले निकलने में। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से इसको तोड़ के इसके पीस आप बना के बच्चों को भी दे, खुद भी खाए, अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है। और उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।